everyone, welcome back to Not Just Kitchen और मैं नूतन दत्त and today I am taking you along on an exciting journey to a very unique city। आज हम जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ पे कोई रोड नहीं है, ना ही वहाँ कोई कारें चलती है, ना ही कोई बस चलती है और यह यूनिक जगह दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह में गिनी जाती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि हम स्वाज में रुके थे और स्वाज ऑस्ट्रिया में है और वहाँ बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद और चाय यहाँ की बहुत अच्छी थी। आसाम टी हमें मिली थी और बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट और चाय पीने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैग लोडिंग करके निकल पड़े अपने नए डेस्टिनेशन की ओर। स्वाज का ये चार्मिंग टाउन और ऑस्ट्रियन आल्प्स के बीच से हम जा रहे थे। सीनरी बहुत ही सुंदर थी, हर तरफ पहाड़ियों पर स्नो कैप्ड पीक्स, लश ग्रीन वैलीज, वाइनिंग रोड्स। ये जर्नी ना बहुत ही प्लेजरेबल है। ऑस्ट्रिया इतना खूबसूरत है, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद इन पहाड़ों का रंग अपने आप बदलने लगा। पहले पहाड़ एकदम लश ग्रीन हरियाली से ढके हुए मिल रहे थे, लेकिन अब पहाड़ सफेद सफेद से दिखने लगे। एक्चुअली हम इटाली की ओर जा रहे हैं और आप सब जानते ही हैं इटालियन मार्बल बहुत ही प्रसिद्ध है। हम इटाली का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं and it's incredible how quickly the landscape changes. The towering Alps give way to rolling hills and vineyards of northern Italy, and we knew we were in for a special day ahead. एक जगह पड़ा नेव सैन रोको और हमारी गाड़ी यहाँ पे रोको फॉर अ टैको ब्रेक। एक्चुअली इन यूरोपियन कंट्रीज में एक टैकोमीटर ब्रेक होता है। ड्राइवर को फटीग ना हो जाए इसलिए कुछ देर ड्राइव करने के बाद ड्राइवर को कंपल्सरीली रेस्ट लेना पड़ता है, जिसे कहा जाता है टैकोमीटर ब्रेक। तो यहाँ टैकोमीटर ब्रेक के लिए हम लोग रुके और यहाँ हमें 45 मिनट रुकना था। तो मैं आपको ये सर्विस स्टेशन दिखा रही हूँ। सर्विस स्टेशन में सभी कुछ मिलता है जो ट्रैवलिंग के समय नॉर्मली आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इन ईटिंग आउटलेट्स में ट्रैवल एसेसरीज, ड्रिंक्स, स्नैक्स सब कुछ मिलता है। साथ ही यहाँ वॉशरूम भी होता है और पीछे ही था एक वाइन यार्ड। हमने वहाँ भी झांक कर देखा। इतने सारे अंगूर के पेड़ मैंने शायद एक साथ पहले नहीं देखे थे। और इसके बाद जब टैकोमीटर ब्रेक का समय समाप्त हुआ तो हम फिर कोच में सवार होकर फिर आगे चले। हमने लंच किया एक इंडियन रेस्टोरेंट में जिसका नाम था रेस्टोरेंटे इंडियानो और यहाँ हम खाए थे छोले भटूरे, फ्राइड राइस, स्पैगेटी, रायता, सैलड और सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने हमें खिलाई थी वो है समोसा। इंडिया का सबसे फेवरेट 3 कोन वाला फल जिसे हम कभी भी किसी भी समय देखकर जरूर खाते हैं। और यहाँ भी हमने टूर में समोसे बहुत एंजॉय किए। तो बहुत अच्छा खाने के बाद अब हम फिर कोच में बैठे और अब हम जा रहे हैं पडुआ। करीब 1:15 बजे के आसपास हम पडुआ पहुँचे। Padua is a gem in the Veneto region known for its beautiful architecture and vibrant atmosphere. City has some ancient churches too. Padua में हम ज़्यादा देर रुके नहीं, but we made our way to Venezia. Venezia in Italian is actually Venice. It is one of the most romantic and unique cities in the world, and it is located in the northeastern Italy and is famous for its stunning architecture, rich history and most notably its intricate canal system. पडुआ में हमारे गाइड ने बोट की टिकट ली और अब हम बोट पर सवार होकर जा रहे हैं वेनिस की ओर। काफ़ी सनी डे है, बहुत अच्छी धूप निकली है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही है। ये बोट राइड भी बेहद खूबसूरत है। सी के दोनों तरफ आपको बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें दिखती हैं। वेनिस इज बिल्ट ऑन 118 स्मॉल आइलैंड्स सेपरेटेड बाय कनाल्स एंड कनेक्टेड बाय ओवर 400 ब्रिजेस। द सिटी हैज़ नो रोड्स फॉर कार। ट्रांसपोर्टेशन इज मेनली थ्रू वाटर टैक्सीज, वेपोरेटी, वाटर बसेस एंड द आइकॉनिक गंडोलाज।
The Grand Canal is the main waterway lined with stunning palaces, churches and vibrant buildings. बोट में आधे घंटे में ही हम वेनिस पहुंच गए और यहाँ पहुंचकर हमारे गाइड ने हमें वेनिस के बारे में थोड़ा बताया और उसके बाद सेंट मार्क स्क्वायर का रास्ता बताया और उसके बाद हमें बताया कि कुछ देर के लिए हमारा फ्री टाइम है, हम थोड़ा घूम ले और उसके बाद हम गंडोला राइड पे जाएंगे। तो हम सबसे पहले गए सेंट मार्क्स स्क्वायर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स इन वेनिस. It's surrounded by stunning architecture filled with the energy of tourists from around the world. The Basilica, the Campanile and the Doges Palace, each corner had something beautiful to offer. Saint Mark Basilica या Basilica di San Marco एक लुभावना गिरजाघर है जो अपने अलंकृत बिज़ान्टिन वास्तुकला, सुनहरे मोज़ाइक और जटिल विवरणों के लिए जाना जाता है। यह वेनिस के दिल पियाज़ा सैन मार्को में स्थित है। डोगे का महल पलाज़ो डुकाले इज अ गोथिक मास्टरपीस जो वेनिस के डोगे का निवास स्थान था, मतलब द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ फॉर्मर वेनिशियन रिपब्लिक। रियाल्टो ब्रिज, पोंटे डी रियाल्टो ग्रैंड कैनल पर सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध पुल है जो शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है और दुकानों से घिरा हुआ है। Bridge of Sighs, this iconic bridge connects the Doges Palace to the prison and got its name from the sighs of prisoners who caught their last glimpses of Venice before imprisonment. कैदियों को जिन्हें कारावास होता था वो यहाँ से वेनिस की आखिरी झलक देख पाते थे। और इसके बाद बारी आती है वेनिस के गंडोला की। मेरे ख्याल से मैंने सबसे पहले ये गंडोला देखा था अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की एक फिल्म में, जिस पर एक गाना फिल्माया गया था, दो लफ्ज़ों की है ये कहानी। तो हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि अब हम भी इस गंडोला की सवारी करेंगे। लेकिन ये क्या, इतना सनी डे था और अब एकदम से ये क्लाउडी बन गया और बहुत तेज़ बारिश आ गई और हम सब का दिल एकदम बैठ गया। हमें लगने लगा कि जैसे हम माउंट टिटलिस नहीं जा पाए, शायद अब हम इस गंडोला की सवारी भी नहीं कर पाएंगे। हम थोड़ी देर रुके रहे। हमारे गाइड ने आश्वासन दिया कि थोड़ी देर रुकिए, हो सकता है कि बारिश थम जाए। हम सब प्रे करते हुए रुके रहे कि भगवान बारिश जल्दी से थम जाए और वाकई करीब आधे घंटे 45 मिनट बाद बारिश रुक गई। सब बहुत खुश हो गए थे। इस बीच हमने पोंचो ख़रीदा। एक्चुअली हमारे पास रेनकोट था लेकिन हम रेनकोट कोच में ही छोड़ के आ गए थे, तो यहाँ हमें दोबारा से पोंचो ख़रीदना पड़ा। 10-10 यूरो का हमने ये पोंचो ख़रीदा, पर भी हम बहुत खुश थे क्योंकि हाईलाइट ऑफ द डे हम गंडोला राइड करने वाले थे। No visit to Venice is complete without experiencing a gondola ride through the tranquil canals. Our gondola skillfully navigated the narrow waterways, singing traditional Italian songs and sharing stories about the city. गंडोला की सवारी एक सर्वोत्कृष्ट वेनिस अनुभव है। गंडोलियर अक्सर धारीदार शर्ट पहने हुए होते हैं, कहानियों और गीतों को साझा करते हुए संकीर्ण नहरों के माध्यम से लंबी सपाट तल वाली नावों का मार्गदर्शन करते हैं। और इन नहरों पे जब हम चल रहे थे तो दोनों ओर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दिखी जिसमें कई सारे होटल थे, कुछ बुटीक शॉप्स थे। तो ये अनुभव अपने आप में ही एक अलग तरह का अनुभव था। वेनिस एक्चुअली पहले रिपब्लिक ऑफ वेनिस का कैपिटल हुआ करता था, अ मेजर मेरीटाइम पावर ड्यूरिंग मिडिल एजेस एंड रेनेसां। दिस सिटी played a crucial role in trade between Europe and Asia, becoming wealthy and influential. Venetian Empire declined after the 16th century and Venice eventually became part of Italy in the 19th century. Venice has a distinct culture influenced by its history as a major maritime power. The Venetian Carnival, held annually before Lent, is famous for its elaborate masks and costumes. विस्तृत मुखौटों और वेशभूषा के लिए यहाँ का कार्निवाल बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए सोवेनियर्स की दुकानों में आपको कई तरह के मुखौटे देखने के लिए मिलेंगे। वेनिस के मुखौटों की एक लंबी परंपरा है और अक्सर जटिल रूप से डिज़ाइन किए जाते हैं जो शहर के रहस्य और आकर्षण का प्रतीक है। Venice has also been a center of art and culture since the Renaissance. It is home to Venice Biennale, an international exhibition of contemporary art, and the Venice Film Festival, the oldest film festival in the world.
इसके छोड़ भी वेनिस और भी कुछ चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वेनिस में सबसे पहला कसिनो बना था और वेनिस की ही एक लेडी सबसे पहले ग्रेजुएट हुई थी। यहाँ की एक चीज और भी बहुत प्रसिद्ध है, वो है मुरानो। मुरानो इज अ ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री एंड इज फेमस फॉर इंट्रिकेट हैंड ब्लोन ग्लास आर्ट। पर मुझे ये देखकर ऐसा लगा कि बहुत बचपन में शायद आगरा के आसपास भी मैंने इस तरीके का ग्लास आर्ट देखा है। अभी तो मैं बहुत सालों से वहाँ गई नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुरानो बिल्कुल उसी तरीके का ग्लास आर्ट है। Such a peaceful experience gliding through the canals, passing under century-old bridges and admiring the beautiful Venetian buildings. This is truly the most magical way to see Venice. After the gondola ride, we took some time to enjoy the sunset by the Grand Canal, watching the golden light reflects of the water. After a very fulfilling experience at Venice, while coming back to Padua, we enjoyed the sunset over the sea. और वेनिस के पास एक और छोटा द्वीप है, वो है बुरानो। बुरानो अपने रंगीन घरों और डेलिकेट लेस बनाने के लिए जाना जाता है। और एक द्वीप इसके पास और है जिसका नाम है टोरसेलो। टोरसेलो सबसे पुराना लगातार बसे हुए द्वीपों में से एक है जो अपने ऐतिहासिक चर्चों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। Now let's talk about something about Venice cuisine. Venice cuisine focuses on seafood mainly due to its proximity to Adriatic Sea, and some of the very popular dishes here: risotto al nero di Sepio. This is actually squid ink risotto. Sarde in sour, मतलब sweet and sour sardines. This is a kind of fish. Bigoli in salsa, मतलब pasta with anchovy salsa. तो एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव लेकर और बहुत ही सुंदर सी जगह देखकर अब हम वेनिस से बोट से वापस लौट रहे थे पडुआ की ओर। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वेनिस इज फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज। बढ़ते समुद्र के स्तर और लगातार बाढ़, जिसे एक्वा अल्टा के रूप में जाना जाता है, के महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है ये शहर वेनिस। शहर को बाढ़ से बचाने के लिए मोज परियोजनाओं जैसे प्रयास किए जा रहे हैं और ये शहर ओवर टूरिज्म के प्रभाव से भी जूझ रहा है, क्योंकि हर साल लाखों आगंतुक यहाँ आते हैं, जिससे बुनियादी ढांचे और स्थानीय निवासियों पर दबाव पड़ता है। वेनिस इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। इसे हर हाल में हर तरीके से हमें इसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। It was a perfect end to a wonderful day of travel and exploration. Thank you so much for joining me on this journey from Austria to Italy and the beautiful city of Venice. If you enjoyed the video, don't forget to like, share and subscribe to the channel, and for more travel adventures, I'll see you in the next one. इसके बाद हम पडुआ वापस आ गए। यहाँ हमारी कोच खड़ी थी और कोच से अब हम जा रहे हैं होटल। हमारा यहाँ का स्टे एक 4 स्टार होटल 4 पॉइंट बाय शेराटन एट पडुआ में है। होटल काफ़ी अच्छा था, नीट क्लीन था, काफ़ी कंफर्टेबल था, लेकिन इसके रूम्स थोड़े पुराने से थे।